नगर निगम सदन में हंगामा, नारेबाजी के बीच प्रस्ताव पारित। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में नारी शक्ति वंदन प्रदर्शन संपन्न, हस्तशिल्प में दिखा छात्राओं का हुनर। ढाबा संचालन और किराए को लेकर विवाद, आशीष और विपिन ने एक दूसरे के खिलाफ खोली मोर्चाबंदी। मामूली विवाद पर घर में घुसकर आतंक, हथियार लहराते बदमाशों का वीडियो वायरल। जबलपुर नगर निगम सदन की बैठक के दूसरे चरण में शुक्रवार को राजनीतिक गर्माहट चरम पर रही। प्रथम दिवस करीब 15 प्रस्ताव पारित होने के बाद आज दूसरे चरण में 5 प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें से कुछ बिंदुओं पर कांग्रेस पार्षदों ने कड़ा विरोध दर्ज किया। बैठक के दौरान अंतिम विषय पर चर्चा शुरू होते ही कांग्रेस पार्षदों ने विरोध तेज कर दिया, जिससे सदन में हंगामे की स्थिति बन गई। कांग्रेस और भाजपा पार्षद आमने सामने आ गए और आसंदी के समक्ष नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही बाधित भी रही। हंगामे के बीच अंततः प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बैठक समाप्ति के बाद महापौर ने कहा कि सभी प्रस्ताव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सर्वसम्मति से पास किए गए हैं और शहर के विकास को प्राथमिकता दी गई है। साधारण सभा के 19 प्रस्ताव में से 18 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। एक प्रस्ताव जो नारी वंदन वाला प्रस्ताव जो था, उस प्रस्ताव को हम लोगों ने बहुमत से पारित किया। विपक्ष ने हो हल्ला किया और तख्तियां लगाकर उसमें जो फोटो लगाई, जो लिखा, वो निंदनीय कार्य था। हमारे देश की मातृ शक्तियों को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण देना चाहते थे, परंतु कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और बाकी अन्य दलों ने मिलकर जिस तरीके से उस बिल को गिराया, उसका सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों ने विरोध किया, अपनी बात रखी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा के तहत 3 दिवसीय हस्तकला एवं कला प्रदर्शनी का सफल आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में विश्वविद्यालय की छात्राओं और स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और स्थानीय प्रतिभाओं को आत्मनिर्भरता के लिए एक मंच प्रदान करना था। इस दौरान जूट के उत्पाद, आकर्षक पेंटिंग्स और वेस्ट पेपर से बनी नवाचारी कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में डॉक्टर अजय मिश्रा, डॉक्टर मीनल दुबे, डॉक्टर सोनिका सिंह, डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह, डॉक्टर भूमिका दुबे और संगीता वेदा सहित कई विशेषज्ञ और प्राध्यापक उपस्थित रहे। अतिथियों ने कहा कि आज की नारी हर क्षेत्र में स्वावलंबी हो रही है और प्रदर्शन उनकी इसी क्षमता का प्रतीक है। प्रदर्शनी के माध्यम से समाज में महिलाओं को बढ़ती भूमिका और उनके कौशल को प्रभावी ढंग से सराहा गया। जी, आज हम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से बात कर रहे हैं। यहाँ पे नारी शक्ति पखवाड़ा के अंतर्गत हस्तकला की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें हाथों से निर्मित कई सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, जिसमें कि आपको पेंटिंग्स मिलेंगी, मंडाला आर्ट है और जो न्यूज़पेपर की वेस्ट हो जाते हैं हम उससे भी चीजें को बनाते हैं। उसके अलावा ज्वेलरी हो गई, लेडीज आइटम हो गए और बैग्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मेरा नाम हर्षिता यादव है, मैं यहाँ पे बीएड डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में ढाबा संचालन और जमीन के किराए को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद अब पुलिस के पास पहुंच गया है। आशीष शुक्ला ने एसपी कार्यालय में एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा को शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने विपिन ततबाई को अपना ढाबा चलाने के लिए जमीन दी थी, लेकिन विपिन समय पर किराया नहीं दे रहे। वहीं दूसरे पक्ष के विपिन ततबाई ने भी मंगलवार को जनसुनवाई में आशीष शुक्ला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप के बाद पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। एडिशनल एसपी ने बताया कि भेड़ाघाट पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जब शिकायत ये है कि विपिन तंतवाय नामक व्यक्ति हैं, जिनसे हमारी मुलाकात लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी दूसरे मित्रों के द्वारा। तो हमारा ढाबा है भेड़ाघाट रोड पर, फौजी ढाबा, जिसको इन्होंने किराए से लेने की बात कही और इन्होंने हमसे जब संपर्क किया तो पिछले साल से लेकर लगभग ये संपर्क में रहे हमसे, और दिसंबर में इनने निवेदन करके अपना ढाबे का सामान हमारे ढाबे पर रख दिया। उसके बाद इनने 30,000 रुपये महीना किराया देने की बात स्वीकार करी कि 30,000 रुपये महीना आप किराया देंगे और हम ढाबा चलाएंगे, बिजली का मीटर हम स्वयं लगवाएंगे और जो भी उसका बिल आएगा वो हम इसका निर्वहन करेंगे। परंतु 2 महीने का एडवांस देने के बाद जैसे ही दिसंबर और जनवरी निकलती है और तारीख जो किराए की डेट डिसाइड हुई वो 1 से 5 के बीच में हुई, तो फरवरी के बाद से इनका बिल्कुल मन सब चेंज हो गया। जब जब अपन किराए की बात करें तो ये टाल मटोल कर जाते रहे, कभी 2,000 देना, कभी 5,000 देना। इसकी विधिवत लेखा जोखा अपने पास फ़ोन पे में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से उपलब्ध है।
जो कि आप बोले तो मैं दिखा भी सकता हूँ। उसके बाद क्या होता है, इनको अपन ने फिर से पुनः निवेदन किया कि भाई साहब अगर आप ढाबा नहीं चला पा रहे हैं तो आप इसको खाली कर दें। वर्करों का 50-50 दिन का पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, अपन को किराया नहीं दे रहे। कई बार इनसे निवेदन करने के बाद आए दिन इनकी गतिविधियाँ बढ़ती गईं। स्वयं ढाबे में शराब पीना और ग्राहकों को भी शराब परोसने का कार्य निरंतर करते रहे। कई बार परिवार के लोगों ने भी हमारे इनको मनाया, पथाया, प्रेम से बोला, पर इनकी बात समझ में नहीं आई। इन्होंने कहा कि 1 अप्रैल को हम आपका ढाबा खाली कर देंगे। 1 अप्रैल से आज 23 अप्रैल हो गया। कई बार बोलने पर भी इनने ढाबा खाली नहीं किया। तो 20 तारीख को हमने इनका सामान अपनी साइड वाली जगह पर रखना शुरू कर दिया। तो रात के 1:30 बजे विपिन तंतवाय अपने मित्र आशीष विश्वकर्मा जी के साथ आते हैं और कुछ लोगों को साथ में लेकर, जो कि हथियार वगैरह सब लेके आते हैं और हमको गाली गलौज देते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं कि ये आप अनैतिक कार्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ग्राम तेवर थाना भेड़ाघाट से आशीष शुक्ला ने आकर एक आवेदन पत्र दिया है कि विपिन तंतुवाय को ये 4 महीने पहले ढाबा चलाने के लिए अपना जमीन दिए थे वहां बनाकर, और इसके बाद विपिन तंतुवाय ने इनके खिलाफ जन सुनवाई के दिन शिकायत की थी। तो उस तारतम्य में इनका कहना ये है कि वो किराया भी नहीं दे रहे थे और स्वयं से चूंकि जो शाहपुरा का फ्लाईओवर बंद हो गया है तो वहाँ नुकसान होने के कारण इनके बीच सहमति बनी थी और इसलिए इनने किसी दूसरे को उसको किराए पर दे दिया है। उनका आरोप था कि इनने अवैध उसको तोड़कर कब्जा किया है और उसी पर ये आवेदन पत्र दे रहे हैं कि उनसे सहमति लेकर हमने अपने ही जमीन पर किसी अन्य को इसको किराए पर दिया है। दोनों पक्षों की शिकायत इसमें ली गई है, थाना प्रभारी भेड़ाघाट को भेजा गया है। इसमें निष्पक्ष जांच की जाएगी और सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया जाएगा और उसके आधार पर इसका निराकरण किया जाएगा। सरकारी कुआ क्षेत्र में वाहन चलाने की मामूली विवाद पर बदमाशों ने एक घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। पीड़िता कविता राजपूत ने एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनके बेटे के विवाद के बाद मोनू ठाकुर, ब्रिजेश, सुरेश और अविनाश सहित करीब 9 लोग लाठी, डंडे और चाकू लेकर उनके घर में आ धमकी और जान से मारने की धमकी दी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। थाने के बीच सीमा विवाद के कारण पहले कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा के निर्देश पर हनुमान ताल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। मैं कविता राजपूत प्रार्थी मैं सरकारी कुआं काली मंदिर के पास रहती हूँ। मेरा बेटा युवराज सिंह राजपूत एक छोटे से गाड़ी चलाने के विवाद को लेकर मोनू ठाकुर से विवाद हुआ उनके घर में, मतलब उनके घर कुलिया में। तो वो रहते हैं और अंदर साइड मेरा बेटा मेन कुलिया में था। अब वो लोग इकट्ठा वहाँ पे जो विवाद हुआ तो हाथापाई हुई, जो भी हुई, गाली गलौज हुई। उसके बाद मेरा बेटा मेरे घर आ गया। उसके बाद हम लोगों ने उसे निकलने नहीं दिया, लेकिन उन लोग इकट्ठे 10-12 लोग 15 लोग इकट्ठे होकर आ गए। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तत्वाधान में भगवान श्री चित्रगुप्त प्रकट उत्सव का आयोजन अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर आयोजित विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में समाज की एकजुटता और आस्था की एक नई तस्वीर पेश की। कार्यक्रम का शुभारंभ आराध्य देव भगवान श्री चित्रगुप्त जी की प्रतिमा के समक्ष विधि विधान से पूजन अर्चन और वंदना के साथ किया गया। इसके उपरांत आयोजित भव्य सामूहिक महाआरती में कायस्थ समाज के सैकड़ों बंधु शामिल हुए। शंखनाद और जय चित्रगुप्त महाराज के गगनभेदी जयकारों से पूरा परिसर गुंजायमान हो उठा। महाआरती के पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिससे सभी ने पूरी आस्था के साथ भाग लिया। आज का दिन पावन दिन भगवान चित्रगुप्त का प्रकट उत्सव का दिन है। आज समस्त कायस्थ जनों द्वारा भगवान चित्रगुप्त का प्रकट उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर में विभिन्न जगह विभिन्न संगठनों द्वारा भगवान का भजन पूजन पाठ किया जा रहा है। आज पूरा कायस्थ समाज हर्षित है, उल्लासित है और आज के दिन ये संदेश मैं देना चाहता हूँ कि जिस तरह भगवान चित्रगुप्त ने बगैर किसी भेदभाव के समस्त धर्मों को, समस्त जातियों को साथ लेकर के विश्व का कल्याण किया और कोई भेदभाव न करते हुए न्याय के देवता के रूप में वो माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा भी उन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी गई है। इस अवसर पर मैं चाहता हूँ कि सारा समाज आपस में विघटित ना होकर के, दूर दूर छिन्न भिन्न ना होकर के और भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना करें और देश के विकास में साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद।
शहर में बिजली के खंभों पर नियमों के विरुद्ध और खतरनाक तरीके से लटकाए फाइबर केबलों के खिलाफ मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने गुरुवार को सख्त रुख अपनाते हुए जब्ती की कार्रवाई की है। विद्युत विभाग की टीम ने गलगला क्षेत्र में जांच के दौरान पाया कि 2 निजी कंपनियों ने सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर केबलों के भारी गुच्छे लटका दिए थे, जिससे आग लगने और दुर्घटनाओं की गंभीर आशंका बनी हुई थी। अधीक्षण अभियंता संजय अरोड़ा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान अवैध केबलों को मौके से हटाया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि शहर के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे केबलों का सर्वे किया जा रहा है और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर भविष्य में भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। ये हम लोग लगातार जो केबल जो हमारे पोल पे यूज कर रहे हैं उनको नोटिस दिया हुआ हम लोगों ने कि वो अपना केबल व्यवस्थित तरीके से करें और नियम पूर्वक केबल ले करें, क्योंकि ये किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना कारण बन सकता है। ये पिछले साल भी हम लोगों ने इसमें एक ड्राइव चलाई थी और करीब 10 दिन में हमने काफी जो इलीगल या कोई गलत तरीके से जो केबल लगी थी उनको डिस्कनेक्ट करा था। उसी तारतम्य में आज हम फिर सब मिल के गए यहाँ गलगला गए और गलगला में हम लोग देवी मंदिर के पास गए तो वहाँ पर एक पोल हमने रैंडमली ऐसे चूज करा। तो वहाँ थे तो वहाँ मेरे को समझ में आ रहा था कि बहुत ही घना था और ऐसे कई जगह स्थिति है शहर में। जब मैंने बात करी तो जो भी थे कंपनी वाले, नाम बोलना उचित नहीं है, एक कंपनी वाले ने बोला मेरी साहब 2 हैं, एक ने बोला 3 है, किसी ने बोला XFI, तो कुल मिला के सबको 2-3-4 बार अपॉर्चुनिटी दी तो फाइनली ये समझ में आया कि सबका जोड़ भी लिया जाए तो 6-7 वो बोल रहे थे। जहाँ एक तरफ ये बात हुई कि 6-7-8 पोल पे जो वो बोल रहे हैं उसकी परमिशन नहीं थी, उतनी नहीं थी, पर जहाँ वो 8 बोल रहे थे जो मैंने देखा मोटा मोटा मुझे समझ में आया कि वो तो करीब 15 से 20 थी। अब उनका इसका नापने का तरीका अलग हो सकता है कि बोले हमारी इनकमिंग है, ये नोड है, ये X है, ये Y है, Z है, पर कुल मिला के आप अगर वीडियोस देखेंगे तो इतना गुच्छा था कि हमारा आदमी तो चढ़ ही नहीं सकता खंभे पे। दूसरी चीज मतलब उनकी एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, नोड हो, कुछ हो, भाई परमिशन है की आपको, तो वो उसको गलत तरीके से प्रोड्यूस कर रहे थे। और फिर जब मैंने उनसे बोला कि फाइनली आपने जो 3-3, 4-4 बताए उसको छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए आपकी जो 3 है आप 3 ही सही, हम 1 बोलते हैं, आपने 3 बोला 3 सही, पर बाकी तो आपकी है ही नहीं, क्योंकि आप ओनरशिप ही नहीं ले रहे हो कोई, तो जो ओनरशिप नहीं ले रहे हो तो वो हम काटेंगे। जैसे हमने काटना चालू करा तो ये समझ में आया कि वो उस स्पॉट पे तो मुख्यतः केबल जो इलीगल लगी पाई गई वो एयरटेल कंपनी की, तो हमने वहाँ पर तत्काल वहाँ पर काटने की कार्रवाई हुई। जब काटने की कार्रवाई करी तो समझ में आया, तो मेरा मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर एक कंपनी की ये, और वो बताने लगा दूसरी जगह इसकी है, तीसरी जगह इसकी है, तो सिर्फ ये उदाहरण के तौर पे हमने करा था। सोमवार से हम पूरे शहर में कम से कम ऐसे हमारी प्लानिंग 25 से 30 गैंग चलाएंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। और फिर इसके लिए मैं आम जनता से भी क्षमा चाहूंगा अगर उनको कोई कष्ट है, पर ये इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि आम जनता की सुरक्षा से जुड़ा है। जिला अस्पताल प्रशासन ने टाइप 1 डायबिटीज से प्रभावित मरीजों को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की है। अब अस्पताल के OPD नंबर 9 में प्रति शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक विशेष फॉलोअप क्लिनिक संचालित किया जा रहा है। इस क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श, मधुमेह शिक्षा और जीवन रक्षक इंसुलिन के साथ साथ सिरिंज की मासिक आपूर्ति पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराना है। ये टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चों में है उसको लेके एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इंदौर, भोपाल और जबलपुर संभाग के सभी जिलों में। और उसके अंतर्गत जो बच्चे हैं इनको डिटेक्शन किट, टेस्टिंग किट जो है, ग्लूकोमीटर, उसकी स्ट्रिप्स और साथ ही जो इंसुलिन है उसकी सप्लाई की जाती है। इंसुलिन एडमिनिस्टर करने के लिए सिरिंज की सप्लाई भी की जाती है और इसके साथ ही साथ उनकी काउंसलिंग, कब लगाना है, डाइट क्या रखना है, ये सारी चीजें की जा रही है। अपने जिले में लगभग अभी 40 बच्चे इसमें इन्वॉल्व कर चुके हैं जो इसका लाभ ले रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करूंगा जो भी बच्चे हैं जिनको डायबिटीज टाइप 1 डिजीज है उनको इसमें ध्यान देकर इसमें इन्वॉल्व कराएं ताकि उनको निःशुल्क जो है इसका जो इंसुलिन है उसका लाभ। तो ये डायबिटीज का कोई वैक्सीनेशन नहीं होता है, डायबिटीज को इंसुलिन से ही कंट्रोल किया जाता है। तो इंसुलिन का ही प्रोग्राम इंसुलिन डिस्ट्रीब्यूशन का